जो है सभी के सम्मुख जो है भगवान की कृपा से एक आप लोगों के सामने बड़ी जो है सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। क्योंकि संसार में व्यक्ति जो जैसा करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। अगर कोई कर्म करें तो उसको करते रहें, पैर आगे बढ़ाते रहें, लेकिन पाछे बढ़ाना नहीं चाहिए। इधर जो है सुखदेव जी महाराज से राजन परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव हमें कोई ऐसी सुंदर कथा सुनाओ जिसने प्रण किया हो संसार में और प्रण जो है उसे निभाया हो। तो सुखदेव जी महाराज बोले, राजन तुमने ये तो बड़ी सुंदर बात कही है, संसार के कल्याण के लिए बात कही है। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन परीक्षित जैसे महाराज शिवी ने अपना प्रण किया है, प्रण को पूरा किया, वैसे एक केकी नगर है, वहां पे जो साहू और साहुन पति और पत्नी दोनों रहते। पति का नाम जो है देवदंत है, उसकी पत्नी का नाम सुईसा है। और उनके घर में जो है धन की कोई कमी नहीं, अथाह धन है। एक दिन जो है पत्नी जो है पति से बोली कि हे नाथ, कि एक बार पति पद सिर नाई, एक बार पति पद सिर नाई, बोली बचन मधुर सुखदाई। पत्नी जो है पति से बोली है, नाथ भैया प्रेम कि हमारे मन में एक ऐसी आशा है, नाथ हमारे घर में जो है धन की तो कोई कमी नहीं। देवदत्त बोले, हाँ हमारे घर में जो धन है अथाह है, कोई कमी नहीं है। फिर कौन सी ऐसी बात है आपके मन में, मुझे बताओ ना। उसी समय उसकी पत्नी सुईसा बोली है, नाथ हमारी इच्छा क्या है ना, कि अरे मेरे स्वामी, कि अरे मेरे स्वामी आस लगी मन भारी, पूर्ण जो करो हमारी, ले लो हरि को अब नाम हो। नहीं मिलेगा है ना। अरे मेरे स्वामी करी ली जो प्रण मन ठानी, हरि के मन आस हो।
आज क्या बोली है नाथ, हमारे मन में केवल एक इच्छा है, जो मानुष का शरीर मिला है बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे घर में धन है। एक प्रण करो कि आज के बाद जो भी हमारे दरवाजे पे आएगा विमुख नहीं जाएगा, जो मांगेगा वो हमसे पाएगा। पति और पत्नी में जो है सम्मेल हो गया। आज जब कहा जाता है कि जहां सुमति होती है वहां संपत्ति होता है, धन होता है। जहां सुमति ता संपत्ति नाना, और जहां कुमति ता विपत्ति निदाना। आज पति और पत्नी में भक्तों सुमत है। प्रण किया कि आज के बाद जो भी हमारे दरवाजे आएगा विमुख नहीं जाएगा भैया मोहित। आज दोनों ने नवदा भक्ति की प्रारंभ की है। जो भी दरवाजे आता उसके दरवाजे से विमुख नहीं जाता। जो याचक मांगता है वही पाता है। और एक दिन की बात, धर्मराज ने विचार किया, जो सूर्य के पुत्र हैं, धर्मराज सूर्य के बेटे हैं, इन्होंने विचार किया देवदत्त और सुईसा नृत्य लोक में बड़ी कठिन भक्ति कर रहे हैं, दरवाजे जो भी आए विमुख नहीं जाता है। धर्मराज ने क्या किया, मृत लोक में आए और एक अघोरी का भेष धारण किया है। जिस समय मृत लोक में आए और अघोरी का भेष धारण किया, और कहां आए, उसी सुईसा के दरवाजे आए और बोले हैं कि हे मां मुझे भिक्षा दो ना। वैसे ही भिक्षा का नाम सुना, आज जो है सुईसा बाहर आई और भिक्षा लेकर के आई। जब भिक्षा लेकर के आई, आज धर्मराज अघोरी के भेष में कहने लगे, हे मां मुझे एक ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, अगर देना हो तो मेरी मन की भिक्षा दो, अन्यथा हम दूसरे दरवाजे चले जाएंगे। सुईसा ने सोचा दरवाजे से विमुख जाएंगे तो मेरा धर्म जो है नष्ट हो जाएगा ना। उसी समय कहा बताओ ना कौन सी तुम्हारी आशा है, मुझे बताओ। अघोरी बोला कि कहो या गोरी सुन अनुरागी, मोको आज छुदा अति लागी। हमको जो है भूख लगी है बड़ी तेजी से, और भूख के लिए कुछ प्रबंध करो। तुम्हारा बेटा जो है 6 वर्ष का भी हुआ है। मैया बोली हाँ हमारा पुत्र जो है 6 वर्ष का हुआ है। अघोरी बोला उसका मुझे मांस चाहिए, देना हो तो दो, अन्यथा हम दूसरे दरवाजे चले जाएंगे। उसने सोचा अगर ये चले जाएंगे तो मेरा धर्म जो है नष्ट हो जाएगा ना। संकट में पड़ी एक बेटा की ममता तो है, लेकिन आज धर्म की रक्षा रखने के लिए भक्तों सब कुछ त्यागा जाता है। आज क्या किया, अपने बेटा को आज सुईसा ने जो है बाहर बच्चों में खेल रहा था, अपने पुत्र को बुलाया। पति और पत्नी, मां और बाप
मतलब दोनों अपने पुत्र को मारने लगे, बगैर पूछे बगैर कहे। बेटा बोला मैया मुझे तुम मार रही हो ना, क्यों? हमने कौन से ऐसे पाप किए हैं मां जिसके लिए तुम मुझे मार रही हो? और बोला है बेटा कि मैया मैया अब माफ करो, कि मैया मैया अब माफ करो, बाहर खेलन ना मुझे है। बेटा को जिस समय माता पिता मारने लगे, बेटा बुला सोचने लगा शायद हम बाहर खेलने जाते हैं। मैया सोचती होती कि बगैर बताए मुझे जाती हो, तो इसलिए बेटा बोला माँ हम बाहर बगैर कभी तुम्हारे पूछे नहीं जाएंगे, मैया मुझे माफ कर दो ना। जो तू कहेगी मैया वही हम करेंगे, लेकिन मैया मुझे माफ कर दो, क्यों मार रही हो ना। माँ बोली बेटा इसमें तुम्हारा दोष नहीं ना, तो मेरा दोष है, और जो प्रण किया है लाल उस प्रण को जो है निभाने जा रही हूं। जिस समय मैया भी रोई बेटा, क्या करें, माँ की ममता बड़ी निराली तो होती है। संसार में सबसे ही अगर ममता है तो माँ की है। चाहे भी कितना बेटा गलत हो जाए, लेकिन माँ के लिए बेटा हमेशा बेटा ही रहता है। हर माँ रो रही है लेकिन कह नहीं रही, क्योंकि धर्म को जो है निभा रही है। और जो है बोली बेटा से बोली है माँ कि लाला लाला मस माफ करो। बेटा ना दोष तुम्हारा है ना दोष मेरा, कि लाला लाला बस माफ करो, मैया बेबस बने आई है।
कहा बेटा माफ करो, क्योंकि धर्म की खातिर जो प्रण किया है मुझे लाल माफ करना, क्योंकि तुम्हारी माँ जो है मजबूर है, तुम्हारी माँ जो मजबूर है, माफ करो ना बेटा। आज मैया ने बेटा से कहा, बेटा ने माँ से कहा, उसके बाद में आज बेटा को जो है माता और पिता ने मार दिया। मांस को पका करके आज अघोरी के सामने जिस समय ले जाती है, अघोरी ने आज इनकी प्रण को देखा कि इन्होंने प्रण जो है कठिन किया, अरे अपने बेटे का जो है मोह त्याग दिया और बलिदान चढ़ा दिया धर्म के लिए। तो आज उसी समय धर्मराज ने कहा, और क्या कि अहो सुबन तब कर्म होत जो खेलत को लिखा, और जो कर्म में लिखा है वही सब जो है मिलता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस कर जो जस तर्क बढ़ा वही शाखा। कर्म जो है प्रधान है। आज अघोरी ने कहा कि धन्य धन्य तुम हो धनी ताता, धर्म हेतु सुत की घाता। तुम लोग दोनों जो है धन्य हो, धर्म के लिए अपने सुत को त्याग दिया। जाओ तुम्हें हम जो है वरदान देते हैं, संसार में तुम्हारा धर्म जो है कभी घटेगा नहीं, दिन पर दिन जो है धर्म बढ़ता जाएगा। और अंत समय जब आएगा भगवान विष्णु लोक में तुम्हारा जो है स्थान होगा, और तुम्हारा जो है मरण और जन्म से छुटकारा मिल जाएगा। दोबारा तुम्हें नरक लोक में जो है आना नहीं पड़ेगा। और क्या बोले धर्मराज कि पुत्र तुम्हारे बालकन माही, पुत्र तुम्हारा जो है बालकों में, क्या कहा कि पुत्र तुम्हारे बालकन माही, खेलत होवे अमित्या नाही। पुत्र तुम्हारे बालकन माही, पुत्र तुम्हारे बालकन माही, खेलत होवे अमित्या नाही। बेटा जो है बालकों में खेल रहा है। साहू और साहुन ने ये माना नहीं कि बेटा मेरा मर गया है, वहां कैसे खेलता होगा। धर्मराज ने कहा ये बात अमिथ्या नहीं है, तुम्हारा बालक जो है बालकों में खेल रहा है, जाकर के देखो ना। जैसे साहू और साहुन बालकों में देखा उनका बालक खेल रहा है, तो भगवान की चरणों में सर झुकाया और धर्मराज वहीं पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। आइए दो बार भगवान का नाम। कि गोविंद मेरो है, कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
लाल की